बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोशन एक्यू और आप देख रहे हैं मोशन एक्यू यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉर्मल प्लेन ऑफ अ कर्व। तो नॉर्मल प्लेन के बारे में हमने डिफाइन किया था कि नॉर्मल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो उस पॉइंट में से गुजरता है जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करते हैं। नंबर 2 हमने ये बताया था कि नॉर्मल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो किसी कर्व पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने चले हैं एक फर्दर प्लेन को जिसका हम नाम रखते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। कुछ लोग इसको ऑसिलेटिंग प्लेन का नाम भी देते हैं और कुछ लोग इसे प्लेन ऑफ कर्वेचर का नाम भी देते हैं। यानी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऑफ अ कर्व। तो कैसे डिफाइन करते हैं, आइए इसकी डेफिनेशन को जरा देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि हम प्लेन डिफाइन करें चूंकि कर्व के लिहाज से, तो सबसे पहले हम एक कर्व को डिफाइन करेंगे, उस पे पॉइंट लेंगे, उस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, उसके बाद हम इस ऑस्कुलेटिंग प्लेन को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, लेट सी हमारे पास एक कर्व है इस टाइप का, किसी भी टाइप का हमारे पास कर्व हो सकता है। कर्व हमारा इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, किसी भी तरह का हमारे पास कर्व हो सकता है। लेट्स सी हमारे पास कर्व है। अब जो भी आप कर्व डिफाइन करेंगे उसका हर पॉइंट का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। लेट कर लेते हैं कि सी हमारे पास जो कर्व है उसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ऑफ टी वेक्टर। देखिए आप इसकी इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ऑफ एस भी ले सकते हैं, एस के अलावा कोई और पैरामीटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे टी हमारे पास एक पैरामीटर है और आर वेक्टर कर्व के हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। लेट कर लेते हैं कि सी हमारे पास एक कर्व है जिसकी इक्वेशन का नाम हमने रख लिया आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ऑफ टी वेक्टर। अब इस कर्व के ऊपर हमने टू नेबरिंग पॉइंट ले लिए, एक का नाम हमने पी रखा और दूसरे का नाम हम लेट कर लेते हैं कि क्यू है। अब पी और क्यू अगर दो पॉइंट्स हैं तो हर पॉइंट का मस्ट है पोजीशन वेक्टर होता है। लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट पी एंड क्यू है, जो पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर हम लेट कर लेते हैं कि आर वेक्टर है, स्मॉल ऑफ आर वेक्टर। और ये जो हमारा पॉइंट क्यू है, लेट कर लेते हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर प्लस ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। हमने क्या किया, एक कर्व ले लिया जिसका नाम हमने सी रखा और उसकी इक्वेशन क्या लिखी, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ऑफ टी वेक्टर। उसके बाद हमने दो पॉइंट ले लिए, एक का नाम हमने पी रखा और दूसरे का नाम हमने क्यू रखा। इस तरीके से कि पी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर वेक्टर है और क्यू का पोजीशन वेक्टर आर प्लस ऑफ डेल्टा आर वेक्टर है। अब हम यहाँ पे दो टेंजेंट डिफाइन करते हैं, एक एट द पॉइंट पी और दूसरा एट द पॉइंट क्यू। टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे। लेट कर लेते हैं कि जो हमने पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रा किया उसका नाम टी है और जो पॉइंट हमने क्यू पे ड्रा किया टेंजेंट उसका नाम T1 है। अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या बनेगा, जब आपके पास क्यू पी को अप्रोच करेगा, क्यू किसको अप्रोच करेगा, पी को, यानी क्यू जो हमारा है पॉइंट वो पी के क्लोजेस्ट होगा, पी के करीब तरीन आएगा, तो उस वक्त हम ऑस्कुलेटिंग एक प्लेन डिफाइन करते हैं और उसकी डेफिनेशन ये होती है कि अ प्लेन पासिंग थ्रू द टेंजेंट एट पॉइंट पी। ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमारे पास क्या होता है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऐसा प्लेन है पासिंग थ्रू द टेंजेंट एट पॉइंट पी। ऐसा प्लेन है जो इस पॉइंट पी पे जो आपने टेंजेंट ड्रा किया है इसमें से गुजरे। और दूसरी उसकी कंडीशन क्या होगी, पासिंग थ्रू द एट पॉइंट पी एंड पैरेलल टू द टेंजेंट एट पॉइंट क्यू इनटू टी प्लस ऑफ डेल्टा टी। ऑस्कुलेटिंग प्लेन को हम यूं डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा प्लेन जो फर्स्ट पॉइंट पी पे टेंजेंट में से गुजरे और सेकंड पॉइंट क्यू के टेंजेंट के पैरेलल हो, इट इज नोन एज ऑस्कुलेटिंग प्लेन। जरा इसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं कि इसको हम कैसे ड्रा करेंगे। ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमारे पास कुछ इस तरह का प्लेन होगा, इस तरह का प्लेन होगा कि जिसकी जो कि एक टेंजेंट में से गुजरेगा और सेकंड जो टेंजेंट बनेगा उसके पैरेलल होगा। अब अगर आप इस प्लेन को गौर से देखें तो ये जो हमारे पास प्लेन है इसमें से फर्स्ट टेंजेंट कंसिस्ट करता है,
यानी फर्स्ट टेंजेंट में से गुजर रहा है, और सेकंड जो टेंजेंट है हमारा T1 इसके पैरेलल है। तो ऐसा प्लेन जो कि एक टेंजेंट में से गुजरे और दूसरे टेंजेंट के पैरेलल हो, इट इज नोन एज ऑस्कुलेटिंग प्लेन। या आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा प्लेन जो दो टेंजेंट्स के पैरेलल हो, ऐसे दो टेंजेंट जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। कंडीशन भी याद रखिएगा कि वो जो हमने टेंजेंट ड्रा किए हैं वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। दो टेंजेंट जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो दोनों टेंजेंट पे पैरेलल बने। इस तरह के प्लेन को हम बोलते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। जरा मैं आपको एग्जांपल से इसकी फर्दर क्लियर करता हूं। आपके पास दो लाइंस हैं, दो टेंजेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये दो टेंजेंट हैं एक दूसरे पे, किसी भी कर्व पे आपने दो टेंजेंट बनाए। टेंजेंट वो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे पे 90 का एंगल बनाती हैं अगर दो टेंजेंट हैं और कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हैं। लेट कर लेते हैं कि आपके पास ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। ये दो ऐसे टेंजेंट हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे पे 90 का एंगल बना रहे हैं। अब हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होगा? ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऐसा प्लेन होगा जो इस टेंजेंट के भी पैरेलल होगा और इस टेंजेंट के भी पैरेलल होगा, यानी जो परपेंडिकुलर टेंजेंट है दोनों के पैरेलल होगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए ये आपके पास एक प्लेन है, तो ये प्लेन ऑस्कुलेटिंग बनेगा अगर ये दोनों टेंजेंट के पैरेलल बनेगा। अब अगर मैं इस प्लेन को इन टेंजेंट के साथ इस तरीके से अटैच करता हूं, अब अगर आप फिगर को गौर से देखें तो ये जो हमारे पास प्लेन है, ये पेज जो कि प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जो रेड कलर की लाइन है, ये वाली लाइन यानी वर्टिकल लाइन, ये इस टेंजेंट के पैरेलल बन रही है। और इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस जो नीचे टेंजेंट है इसके पैरेलल बन रही है। तो ये प्लेन जो कि दोनों टेंजेंट के क्या आ रहा है, पैरेलल बन रहा है, तो इस प्लेन को हम बोलते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं इसको इस तरह रखने की बजाय इस तरीके से इसको कट करवाता टेंजेंट को, अब आपके पास अगर आप गौर से देखें तो ये जो हमारे पास प्लेन है वही प्लेन, बट ये इस नॉर्मल नीचे जो लाइन है, नीचे वाला जो टेंजेंट है इसके पैरेलल है, लेकिन इस टेंजेंट के पैरेलल नहीं है। तो इस सूरत में ये जो हमारा प्लेन होगा ये हमारा कहलाएगा नॉर्मल प्लेन। क्यों? क्योंकि अगर ये दो टेंजेंट हैं आपस में तो ये टेंजेंट इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लाइन इसकी नॉर्मल लाइन कहलाएगी और ये लाइन इसकी नॉर्मल कहलाएगी। अगर नॉर्मल की डेफिनेशन ये होती है अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। ऐसी लाइन जो किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो उसे आप बोलते हैं नॉर्मल लाइन। सो ये लाइन इस टेंजेंट की नॉर्मल लाइन कहलाएगी और ये टेंजेंट इस टेंजेंट का नॉर्मल लाइन कहलाएगा। सो अगर आप प्लेन को यूं इस तरीके से रख लेते हैं तो ये जो प्लेन होगा हमारा, ये वाला प्लेन इस टेंजेंट की चूंकि पैरेलल बन रहा है, तो मैं यूं कहूं इस टेंजेंट का जो नॉर्मल बन रहा है उसके पैरेलल है। सो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है कि ये नॉर्मल प्लेन है। और अगर आप इसको इस तरीके से रख लेते हैं, इस तरीके से, तो फिर भी वही बात बन रही है आपके पास कि ये जो हमारे पास प्लेन है, इस टेंजेंट, ये टेंजेंट जो कि इस टेंजेंट की नॉर्मल लाइन बन रहा है उसके एलांग है। सो इस वजह से इसको नॉर्मल लाइन का नाम देते हैं। बट ऑस्कुलेटिंग कब बनेगा? ऑस्कुलेटिंग उस वक्त बनेगा अगर ये दोनों, यानी इस टेंजेंट को भी और इस टेंजेंट दोनों के पैरेलल हो। इस सूरत में अब ये हमारे पास इसके भी पैरेलल बन रहा है और इसके भी पैरेलल बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। सेकंड हम इसको यूं भी डिफाइन करते हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के पैरेलल बने, इट इज नोन एज ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की दो डेफिनेशंस हैं, दो फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। एक फॉर्म में हम यूं एक्सप्लेन करते हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है? अ प्लेन पासिंग थ्रू द टेंजेंट एट पॉइंट P एंड पैरेलल टू द टेंजेंट एट पॉइंट Q। ऐसा प्लेन जो दोनों टेंजेंट पे पैरेलल हो, इट इज नोन एज
ऑस्कुलेटिंग प्लेन व्हेन Q अप्रोचेस टू P। ऐसे नहीं, जब Q P को अप्रोच करेगा। यूं भी हम डिफाइन करते हैं, सेकेंड डेफिनेशन को यूं भी डिफाइन करते हैं, द प्लेन पैरेलल टू द टेंजेंट। ऐसा प्लेन जो टेंजेंट के भी पैरेलल हो और उस टेंजेंट पे जो नॉर्मल आए उसके भी पैरेलल हो, इट इज नोन एज ऑस्कुलेटिंग प्लेन। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, ये दोनों मैंने टेंजेंट का नाम दिया, अब ये प्लेन इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, सो ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। इस फिगर में मैंने, ये हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है इसको हम नॉर्मल लाइन का नाम देते हैं। सो ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमारे पास एक ऐसा प्लेन है जो कि नॉर्मल के पैरेलल बन रहा है। अब ये जो लाइन है इसकी, ये वाली जितनी भी लाइंस होंगी वर्टिकल लाइंस, ये पैरेलल टू नॉर्मल होंगी, और ये वाली जो लाइंस हैं ये पैरेलल टू द टेंजेंट्स होंगी। सो ये हमारा प्लेन जो है ये इसका ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहलाएगा, क्योंकि नॉर्मल के भी पैरेलल है, टेंजेंट के भी पैरेलल है। लेकिन अगर आप इस प्लेन को यूं ठहराते हैं इस टाइप से, तो ना तो ये हमारे पास नॉर्मल बनेगा और ना ही हमारे पास ऑस्कुलेटिंग बनेगा। तो नॉर्मल और ऑस्कुलेटिंग में डिफरेंस भी सुन लीजिएगा कि ऑस्कुलेटिंग जो होता है वो दोनों के पैरेलल होता है, नॉर्मल के भी पैरेलल, टेंजेंट के भी पैरेलल। जो नॉर्मल प्लेन होता है वो नॉर्मल अलोंग जो नॉर्मल लाइन है उसके पैरेलल होता है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। और अगर आप इस तरीके से प्लेन बनाते हैं, इस तरीके से कट करवाते हैं, तो ये किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं है, तो ये ना तो नॉर्मल प्लेन होगा और ना ही हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा। ये थी आज की हमारी सिंपल डेफिनेशन अबाउट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, जिसमें हमने आपको ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बारे में भी बताया और साथ साथ नॉर्मल प्लेन और ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर जो डिफरेंस था वो भी हमने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ एन ऑस्कुलेटिंग प्लेन, के ऑस्कुलेटिंग प्लेन की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी, उसको हम वेक्टर फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ उसकी कार्टेशियन फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।